ओ, बाहर फिर वही महाजन आया है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हैं, क्या सच में उसे दे दूं? अगर दे दिए तो इस हफ्ते खाने का इंतजाम कैसे होगा? बच्चों के लिए आटा भी नहीं बचेगा। सूरज कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी निगाह मिट्टी के फर्श पर टिक गई। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। कई दिनों की कड़ी मेहनत से जंगल से लकड़ियां काट काट कर जो थोड़ी कमाई जोड़ी थी, वही आज हाथ से निकलने वाली थी। दे दो सावित्री, फिलहाल उससे पीछा छुड़ाना जरूरी है। खाने का कोई और जुगाड़ कर लेंगे। हर बार यही कहते हो, कोई और जुगाड़ कर लेंगे, मगर कब तक? उस महाजन का कर्ज तो जैसे गले की फांस बन गया है। सावित्री झुंझुलाकर बोली। मैं तो कब से कह रही हूँ सूरज, ये उधार लेना छोड़ दो। दिन रात जंगल में खटते हो, कमाते हो और सारा पैसा ब्याज में चला जाता है। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? इतने में बाहर से कड़कती आवाज गूंजी। ओ सूरज, ज्यादा इंतजार मत करवा। मेरा पैसा तैयार है या नहीं? यह सुनते ही झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सूरज ने गहरी सांस ली। जल्दी लाओ सावित्री, नहीं तो वो यहीं तमाशा खड़ा कर देगा। मन मारकर सावित्री ने पैसे सूरज के हाथ में देते हुए उसकी आंखें भर आईं। न जाने कब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। कभी सोचा था मेहनत करेंगे तो घर संवर जाएगा, मगर यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। सूरज चुपचाप बाहर निकला। दरवाजे पर महाजन जगत राम अकड़ कर खड़ा था। सूरज ने कांपते हाथों से पैसे बांटाए। सेठ जी, अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। जगत राम ने पैसे गिने और तिरस्कार से हंसा। इतने? ये तो कुल रकम के आधे भी नहीं है। मेरा पूरा पैसा चाहिए मुझे। बाकी मैं जल्दी चुका दूंगा सेठ जी, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। जंगल से लकड़ियां बेचकर इंतजाम कर दूंगा। जगत राम ने आंखें तरेरते हुए कहा। ठीक है, मैं आखिरी बार मोहलत दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगली बार पूरा हिसाब चाहिए। अगर 1 पैसा भी कम हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो चला गया। सूरज देर तक वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। उसके हाथ खाली थे और दिल पर पहले से कहीं ज्यादा बोझ। सूरज एक गरीब लकड़हारा था। उसका गुजारा जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर चलता था। कुछ महीने पहले घर की तंगी और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए उसने महाजन जगत राम से कर्ज लिया था, लेकिन जगत राम ने उस पर इतना ब्याज चढ़ा दिया कि छोटी सी रकम अब बहुत बड़ी बन चुकी थी। उसी गांव देवपुर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, माधव काका। वो बिल्कुल अकेला था, ना कोई अपना ना सहारा। उसका जीवन घर घर जाकर टोकरी में सब्जियां बेचने में बीतता था। सुबह सुबह वो अपनी पुरानी टोकरी में सब्जियां सजाता और पूरे गांव में आवाज लगाते हुए घूमता। ताजी सब्जियां ले लो, आलू, टमाटर, बैंगन ले लो। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से उसका गुजारा चलता। उस दिन भी माधव काका अपनी टोकरी उठाकर गांव की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो खुद से बड़बड़ाया। हे भगवान, आज अगर सब्जियां बिक जाएं तो शाम को खाने के लिए थोड़ा आटा ले आऊं। कल से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। वो एक एक घर के सामने रुककर आवाज लगाता, लेकिन उस दिन कोई खरीदार नहीं मिला। गांव के लोग खुद तंगी से जूझ रहे थे। थक हार कर वो सड़क किनारे रुक गया। लगता है आज फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तभी एक घर से आवाज आई। अरे काका, जरा रुकना। एक युवक बाहर आया और बोला।
मुझे थोड़ी सब्जी चाहिए। माधव काका के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। युवक ने सब्जियां लेते हुए झिझक कर कहा, काका, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगा। माधव काका कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, पैसों की तो बहुत जरूरत है। अगर घर में कुछ खाने को हो तो वही दे दो। युवक अंदर गया और थोड़े से चावल लाकर उसके हाथ में रख दिए। बस काका, बस अभी यही है। माधव काका ने मुस्कुराकर चावल ले लिए। कोई बात नहीं बेटा, आज इन्हीं से काम चल जाएगा। इतना कहकर वो अपनी टोकरी संभालते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम थकान से भारी थे, लेकिन हाथ में पकड़े चावल देखकर उसे तसल्ली थी कि आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गरीबी का संकट अब पूरे गांव पर इस तरह टूट पड़ा था कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे थे। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि हर घर में चिंता और बेबसी का माहौल छा गया। एक रात अचानक आसमान में कड़कती बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। अगर बारिश ऐसी ही होती रही तो जंगल की सारी सूखी लकड़ियां भीग जाएंगी। फिर मैं बेचने के लिए क्या ले जाऊंगा? आप इतना मत सोचिए जी, शायद सुबह तक सब ठीक हो जाए। सूरज ने चिंता भरी आवाज में कहा, भगवान करे ऐसा ही हो, वरना इस बार तो घर चलाना और मुश्किल हो जाएगा। बारिश के साथ तेज हवा चलने लगी। टूटी झोपड़ी की दीवारों की दरारों से पानी भीतर टपकने लगा। सूरज ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उदास स्वर में बोला, सावित्री, कहीं कुछ बोरी या कपड़ा हो तो लगा दो। पानी अंदर आता रहा तो जो थोड़ा बहुत अनाज रखा है वो भी खराब हो जाएगा। अब क्या लगाऊं? जो पुरानी बोरियां थीं वे भी पिछले महीने बेचनी पड़ी थी। घर में बस यही एक फटी चादर बची है जिसे बच्चों पर डाल रखा है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा दिए। घर में न खाने का ठिकाना, न रहने का सहारा। एक काम करती हूँ, चूल्हे में बची खुची लकड़ियां जला देती हूँ। कम से कम थोड़ा उजाला और सहारा तो रहेगा। उसने चूल्हा जलाया। परिवार उसके पास बैठ गया। सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। बारिश लगातार 3 दिनों तक होती रही। इन 3 दिनों में सूरज जंगल नहीं जा पाया। घर में रखा थोड़ा बहुत राशन भी खत्म हो गया। 3 दिन बाद जब बारिश रुकी तो वो जल्दी जल्दी जंगल की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। जंगल की सारी सूखी लकड़ियां पानी में भीग चुकी थीं। हे भगवान, अब क्या करूं? यही तो कमाई का सहारा था। अब महाजन का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? भारी कदमों से वो वापस लौटा। सावित्री ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ जी, कुछ लकड़ियां मिली? कुछ नहीं बचा, सब बारिश में खराब हो गया। सावित्री का चेहरा उतर गया। अब क्या होगा? घर में आटा भी खत्म है। बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं। सूरज चुप रहा। कुछ देर बाद उसने टूटी खिड़की की तरफ देखा। तेज हवा अंदर आ रही थी। अब तो चूल्हे की लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। अगर आज कुछ इंतजाम ना हुआ तो रात कैसे कटेगी? सूरज अचानक उठा। मैं अभी जाकर गोपाल बाबा से कुछ लकड़ियां मांग कर लाता हूँ। गांव के बाहर उनका पुराना गोदाम है, शायद मदद कर दें। सावित्री ने चिंतित होकर कहा, इतनी रात को जाओगे? और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर
सूरज गोपाल बाबा के घर की ओर चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, क्या मेरी परीक्षा लेने पर ही उतारू हो? कभी बारिश, कभी आंधी, आखिर इस गरीब को और कितना सताओगे? वो भीगता हुआ किसी तरह आगे बढ़ता रहा। कई बार उसका पैर कीचड़ में फिसला, मगर परिवार की चिंता ने उसे रुकने नहीं दिया। आखिरकार वो गांव के बाहर बने गोपाल बाबा के छोटे से कच्चे मकान तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है इतनी रात को? मैं हूँ सूरज बाबा। अगर कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। घर में चूल्हा बुझने वाला है, बच्चे भूखे बैठे हैं। उन्होंने सूरज की हालत देखी। कपड़े भीगे हुए, चेहरा थकान और चिंता से भरा हुआ। अरे बेटा, अंदर आ जाओ पहले। नहीं बाबा, बस कुछ लकड़ियाँ दे दीजिए। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। गोपाल बाबा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मेरे पास भी ज्यादा नहीं है बेटा, मगर जितनी है उनमें से कुछ तुम ले जाओ। लेकिन सुबह होते ही जंगल जाकर नया इंतजाम कर लेना, वरना मुझे भी मुश्किल हो जाएगी। सूरज की आंखों में राहत चमक उठी। बहुत बड़ा एहसान होगा बाबा, बस आज की रात कट जाए। गोपाल बाबा ने उसे कुछ सूखी लकड़ियां दे दी। सूरज उन्हें लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचा। झोपड़ी में दाखिल होते ही उसने कहा, लो सावित्री, कुछ लकड़ियां मिल गईं। इन्हें संभाल कर जलाना ताकि पूरी रात चल सके। सावित्री ने राहत की सांस ली। भगवान गोपाल बाबा का भला करे। उस रात सूरज और उसका परिवार किसी तरह गुजार पाए। चूल्हे की धीमी आंच के सहारे सब ने रात काटी। सुबह होते ही एक नई मुसीबत दरवाजे पर खड़ी थी। झोपड़ी के बाहर से कड़कती आवाज आई। ओ सूरज, बाहर निकल जल्दी। सूरज समझ गया, महाजन जगत राम आ पहुंचा था। वो भारी मन से बाहर निकला। मेरा बाकी पैसा कहाँ है? आज मुझे पूरा हिसाब चाहिए। सेठ जी, जंगल की सारी लकड़ियां बारिश में खराब हो गईं। मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। कुछ दिन और मोहलत दे दीजिए, मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगा। जगत राम क्रोध से तमतमा उठा। बस बहुत सुन लिए तेरे बहाने, अब और नहीं। सेठ जी, दया कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जगत राम ने कठोर स्वर में कहा, अगर आज पैसा नहीं दे सकता तो सुन ले, अब ये झोपड़ी और जंगल के किनारे की तेरी जमीन मेरी हुई। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, यही एक सहारा है हमारा। हम कहाँ जाएंगे? लेकिन जगत राम का दिल पत्थर का था। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज शाम तक घर खाली कर देना। जब पूरा कर्ज चुका देगा तभी वापस मिलेगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। सूरज स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपने परिवार को लेकर कहां जाएगा। क्या हुआ जी? सेठ क्या कहकर गया? उसने आज शाम तक घर खाली करने को कहा है। अब ये झोपड़ी हमारी नहीं रही। तो अब हम कहाँ जाएंगे? रोने का वक्त नहीं है सावित्री, जितना सामान है समेट लो। अब हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी कुछ ही देर में उन्होंने अपने पास बचा थोड़ा बहुत सामान बांधा और बच्चों को साथ लेकर गांव छोड़ दिया। चारों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। सूरज को उम्मीद थी कि शायद जंगल के आसपास कहीं सिर छिपाने की जगह मिल जाए। कई घंटों तक चलते चलते
सब बुरी तरह थक गए। आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे सूरज रुक गया। बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ। हम अपने घर वापस कब जाएंगे? ये सुनकर सूरज का दिल भर आया। जल्दी जाएंगे बेटा, बहुत जल्दी। तुम्हारा बाबा मेहनत करेगा और हम अपना घर वापस जरूर लेंगे। सच बाबा? हाँ बेटा, तुम्हारा बाबा झूठ नहीं बोलता। आप बच्चों को दिलासा तो दे रहे हैं, मगर सच बताइए, अब करेंगे क्या? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सावित्री। बस भगवान से यही उम्मीद है कि वो कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तभी सावित्री की नजर दूर जंगल के भीतर पड़ी। वहां कुछ दिखाई दे रहा है, शायद कोई झोपड़ी है। आखिरी उम्मीद लिए वे सब उस ओर बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के बाहर माधव काका थे। काका, हम बड़ी मुसीबत में हैं। क्या आज की रात हमें यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है? अरे बेटा, पूछते क्यों हो? ये झोपड़ी भले छोटी है, मगर इसमें इंसानियत के लिए हमेशा जगह है। आ जाओ। यह सुनकर सूरज की आंखें भर आईं। आपने बहुत बड़ा उपकार किया काका। गरीब का सहारा गरीब ही बनता है बेटा। उस रात सभी ने माधव काका की झोपड़ी में शरण ली। सुबह होते ही सूरज कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था, आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, लकड़ियां काट कर लाऊंगा। जंगल के भीतर पहुंचते पहुंचते वो काफी दूर निकल गया। वो पेड़ काटे ही वाला था। तभी एक साधु उसकी तरफ चलते हुए आए। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। प्रणाम बाबा। बेटा, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? न जाने क्यों सूरज का मन भर आया। उसने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। कर्ज, घर छीनना, बच्चों की भूख और बेघर होने का दर्द। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ परिवार के लिए चिंता है। ऐसे इंसान की मदद स्वयं ईश्वर करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी पीतल की घंटी निकाली। घंटी साधारण दिख रही थी, मगर उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये कोई साधारण घंटी नहीं है, ये एक जादुई घंटी है। सूरज हैरान रह गया। जादुई? हाँ, जादुई। जब भी सच्चे मन से इसे बजाकर अपनी जरूरत बताओगे, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितनी तुम्हें सच में आवश्यकता होगी। लेकिन याद रखना, अगर लालच में आकर जरूरत से ज्यादा मांगा तो इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सूरज ने कांपते हाथों से घंटी ले ली। बाबा, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मेरा नहीं बेटा, इसे ईश्वर की कृपा समझो। अब जाओ, तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। सूरज जैसे ही धन्यवाद कहने के लिए झुका और फिर सिर उठाया, वहां कोई नहीं था। सूरज हैरान रह गया। तेज कदमों से माधव काका की झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। उसके मन में उत्सुकता, डर और उम्मीद तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। उसकी मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई पीतल की घंटी हल्की हल्की चमक रही थी, मानो उसमें सचमुच कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। झोपड़ी पहुंचते ही सावित्री घबराकर उसके पास आई। अरे, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? सुबह तो बड़े जोश में निकले थे कि आज ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाएंगे, और ये हाथ में क्या लिए हुए हैं? कहीं जंगल में कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? माधव काका भी उसके पास आए। हाँ बेटा,
तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा हुआ है। साफ साफ बताओ, बात क्या है? सूरज ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जो मैं बताने जा रहा हूं शायद तुम लोगों को झूठ लगे, शायद तुम सोचो कि मैं कोई सपना देख कर आया हूं, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, जो हुआ है वो बिल्कुल सच है। फिर उसने बरगद के पेड़ के नीचे मिले साधु बाबा और जादुई घंटी की पूरी कहानी सुना दी। उसकी बात सुनकर माधव काका हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस दुनिया में भूख इंसान से बहुत कुछ दिखा देती है। कई बार परेशानियां ऐसी कल्पनाएं पैदा कर देती हैं जो सच जैसी लगती हैं। सावित्री ने भी चिंता भरे स्वर में कहा, मुझे भी यकीन करना मुश्किल लग रहा है, मगर आपकी आंखों में जो चमक है वो बता रही है कि आपने सचमुच कुछ अद्भुत देखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अभी इसी वक्त सच सामने आ जाएगा। उसने घंटी हाथों में थामी, आंखें बंद की और पूरे मन से उसे बजाया। फिर उसने धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम सचमुच ईश्वर की भेजी हुई शक्ति हो तो मेरे परिवार की भूख मिटा दो। कई दिनों से इन मासूम बच्चों ने भरपेट भोजन नहीं किया। अगर मेरे मन में लालच नहीं और मेरी प्रार्थना सच्ची है तो हमें इतना भोजन दो कि आज हम सब चैन से खा सकें। घंटी बजते ही झोपड़ी में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों में सबके सामने गर्मा गर्म भोजन से भरे थाल सज गए। ताजी रोटियों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बाबा, ये सच है ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतने सारे पकवान हमारे लिए? हाँ बेटा, आज भगवान ने हमारी सुन ली। सावित्री कांपते हुए बोली, इतने दिनों से मैं बच्चों को आधा पेट खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। आज लग रहा है जैसे भगवान ने सच में हमारी पुकार सुन ली है। माधव काका की आवाज भर्रा गई। मैंने अपनी लंबी उम्र में बहुत कुछ देखा है बेटा, मगर ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी सच्चाई का इनाम दिया है। सबने मिलकर भोजन किया। कई दिनों बाद बच्चों के चेहरों पर तृप्ति और मुस्कान थी। भोजन के बाद सूरज ने फिर घंटी उठाई। इस बार उसने कहा, हे जादुई शक्ति, अगर तू सच में हमारी सहायता करना चाहती है तो हमें ऐसे वस्त्र दे जो हमारी इज्जत बचा सके। फटे कपड़ों में जीते जीते हमने अपनी मुस्कान खो दी है। घंटी फिर बजी। क्षण भर में सबके सामने साफ सुथरे नए कपड़े आ गए। सावित्री उन्हें देखकर रो पड़ी। सूरज, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे बच्चे कभी नए कपड़े पहनेंगे। आज लग रहा है जैसे हमारा टूटा हुआ भाग्य फिर से जुड़ रहा है। माधव काका ने भावुक होकर कहा, बेटा, यह घंटी तुम्हें यूं ही नहीं मिली। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे धैर्य का फल है। नहीं काका, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं आई, यह हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हमने इसका उपयोग लालच में किया तो सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने घंटी का उपयोग सिर्फ जरूरत भर के लिए किया। एक दिन सूरज ने परिवार से कहा, हम हमेशा इस जादू के भरोसे नहीं रह सकते। अगर भगवान ने हमें सहारा दिया है तो उसका मतलब है कि हमें फिर से मेहनत शुरू करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो। यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है बेटा, वरना कोई और होता तो सोना चांदी मांगकर आलसी बन जाता। सूरज ने घंटी से औजार मांगे और मेहनत करके नया जीवन शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी हालत सुधरने लगी। जब महाजन जगतराम ने यह सब देखा तो उसके भीतर लालच जाग उठा। रात को उसने घंटी चुरा ली। घर पहुंचते ही उसने लालच भरी आवाज में कहा, ये जादुई घंटी मुझे सोने चांदी से भर दे। इतना धन दे कि पूरे इलाके का सबसे बड़ा आदमी मैं बन जाऊं। घंटी जोर से बजी। अचानक आसमान गूंज उठा। जगतराम घबरा गया। फिर उसकी छत टूट गई और ऊपर से भारी पत्थरों की बरसात होने लगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। सीख, ईश्वर हमेशा उसी की मदद करता है जो कठिन समय में भी ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता, और लालच का अंत
हमेशा विनाश में होता है।